प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था रूल नंबर 9 इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस जो है क्या होते हैं और क्या नियम है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में इनडायरेक्ट में बनाने के लिए। तो इसमें मैंने बताया था आपको कल कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सेड या सेड टू को बदल करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, थ्रीटेंड, बेग्ड, अर्ज्ड, ये सब उसके भाव के अनुसार यानी अर्थ के अनुसार सेंटेंस के लगाते हैं और इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें प्लीज या काइंडली होता है उसको हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने कल बताए थे। आज जो अगला नियम बताने जा रहे हैं वो 9.2 है। उसी 9 का डोंट, डू नॉट या डोंट जिन सेंटेंस में दिया हो उन सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस के क्या नियम होंगे बदलने के, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके नियम है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू की जगह पर फॉरवर्ड लगाते हैं या फिर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, प्रेड, सजेस्टेड उसी तरह से लगाते हैं। ठीक है। और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसकी जगह पे टू लगाते हैं फॉरवर्ड के साथ में। यानी फॉरवर्ड अगर लगाया हमने तो टू लगाएंगे। और यदि फॉरवर्ड नहीं लगा हुआ है, यदि फॉरवर्ड नहीं लगा हुआ है तब हम क्या करते हैं, इसमें नॉट टू का प्रयोग करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ नॉट टू लगाते हैं, यानी ऑर्डर्ड और ये इतना जो है नॉट टू लगाते हैं इनके साथ में। अगर फॉरवर्ड लगा हुआ है तो टू लगाएंगे और यदि फॉरवर्ड नहीं लगाया है हमने तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे इन चीज़ों को, है ना। इस तरह से हम करते हैं, नॉट टू या फिर फॉरवर्ड लगाएंगे तो कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है कि द टीचर सेड डू नॉट क्राई। द टीचर सेड डू नॉट क्राई, है ना। अध्यापक ने कहा कि यानी चिल्लाओ मत, है ना, या रो मत। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, पहले तो इसमें हम फॉरवर्ड लगा के बताएंगे। फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड, नहीं टीचर ने मना किया। फॉरवर्ड माने मतलब मना करना। ठीक है। तो द टीचर फॉरवर्ड, इसके बाद टू लगाएंगे। अगर फॉरवर्ड लगाया तो टू लगाएंगे, फॉरवर्ड टू, उसके बाद टू क्राई, है ना। फॉरवर्ड टू क्राई इस तरह से लगाएंगे। फिर डोंट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो द टीचर फॉरवर्ड टू क्राई यानी रोने से मना किया। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी तरह से अगर हम बनाएंगे इसको तो दूसरी तरीके से ये हो जाएगा, द टीचर और उसके बाद फॉरवर्ड की जगह पर यहां पर मना करना के लिए ऑर्डर्ड कहा जाएगा। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड। और इसके बाद फिर अब लगाएंगे नॉट टू, नॉट टू, उसके बाद क्राई। ये देखिए ये हो गया, द टीचर ऑर्डर नॉट टू क्राई। अगर फॉरवर्ड हमने लगाया है तो वहां पे केवल टू लगा के तब क्राई हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस का प्रयोग करेंगे।
अगला सेंटेंस है कि ही सेड टू द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट से कहा डू नॉट सिट देयर, यानी डू नॉट सिट हियर है, देयर नहीं, डू नॉट सिट हियर या देयर ही लगाओ, लिख दो, डू नॉट सिट देयर, वहां मत बैठो। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड द स्टूडेंट, फॉरवर्ड द स्टूडेंट, उसके बाद टू सिट देयर, टू सिट देयर, ही फॉरवर्ड द टीचर टू सिट देयर, वहां बैठने के से मना किया। इसके बाद दूसरी तरीके से अगर हम बनाएं इसको तो दूसरी तरीके से हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट not to sit there, ये इस तरह से he ordered the student not to sit there, उसने विद्यार्थी को या स्टूडेंट को वहां बैठने से मना किया या नहीं कहा, नहीं बैठने के लिए कहा, ऑर्डर आदेश दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर डू नॉट या डोंट वाले सेंटेंस आते हैं तो वहां पर आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड का यूज करके जिसमें से कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू लगाया जाएगा, और दूसरा जो है ऑर्डर्ड या एडवाइस या इस तरह से कुछ भी लिख करके और उसमें नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 9.2 का, यानी 9 का रूल नंबर 9 का दूसरा पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि रूल नंबर 9 का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में इसमें लेट वाले वाक्य आते हैं। लेट का मतलब होता है कोई चीज करने के लिए कहना, है ना। तो लेट का मतलब होता है अनुमति या आज्ञा करना, इसी तरह से होता है, लेकिन ये लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस है जैसे कि राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम, राम ने कहा कि हमें उनके लिए इंतजार कर, मतलब आओ उनके लिए इंतजार करें, है ना, आओ उनके लिए इंतजार करें। इस तरह से लेट का मतलब होता है। तो लेट में भी दो तरीके से होते हैं। पहला होता है यदि लेट से किसी प्रपोजल का यानी प्रस्ताव का अर्थ निकल रहा हो या किसी की इच्छा व्यक्त की जा रही हो लेट से, तब वहां पर जो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सेड टू को या सेड टू को हम प्रपोज्ड या विश्ड में चेंज कर देते हैं, प्रपोज्ड या विश्ड में चेंज कर देंगे। और ये मीनिंग के दोनों के मीनिंग के अनुसार क्या मीनिंग उसकी क्या अर्थ निकल रहा है, क्या भाव निकल रहा है, और लेट को हटा ही देते हैं। और लेट को हटाने के बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। और दैट के प्रयोग करने के साथ साथ में किसी न किसी दैट के बाद जो है किसी न किसी नाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई वी यू दे, ये जो है उसी के अनुसार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और शुड का प्रयोग करने के साथ साथ में हम जो है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम,
है ना। राम ने कहा कि आओ उनके लिए इंतजार करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए सुझाव दिया जा रहा है। आपको लग रहा जैसे ही सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे ही सुझाव लगेगा, क्या है, सुझाव है या फिर वहां पर इच्छा व्यक्त की जा रही है ना। तो यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, और सुझाव दिया जा रहा है इसलिए आप यहाँ पर प्रपोज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रपोज्ड। तो ये हो जाएगा राम प्रपोज्ड, राम प्रपोज्ड। और उसके बाद नियम है लेट को हटा देते हैं, लेट को हटा दिया, है ना। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है अस, तो अस लगा हुआ है इसलिए वेट फॉर हिम। अस लगा हुआ है, अस का होता है वी, है ना। तो वी लगा देंगे यहाँ पे, देखिए उसमें ऊपर लिखा हुआ है आई वी यू दे और ही सी इट में से कुछ लगाएंगे, तो वी लगा देंगे हम, वी। और उसके बाद शुड, वी को का डब्लू जो है स्मॉल में लिखेंगे, वी शुड। उसके बाद वेट फॉर हिम, वी शुड वेट फॉर हिम, ये हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया राम प्रपोज्ड। और उसके बाद हाँ दैट छूट गया, दैट भी लगाना है इसमें, दैट भी बीच में लगाएंगे, दैट वी शुड वेट फॉर हिम। राम प्रपोज्ड दैट वी शुड वेट फॉर हिम। तो नियम को एक बार फिर से देखते हैं। यदि लेट वाले ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रस्ताव यानी प्रपोजल या प्रपोज या विश या इच्छा व्यक्त करने का, या मेरी इच्छा है, इस तरह से कोई सेंटेंस आता है, तो इसमें अर्थ अगर ये निकलता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि लेट को हटा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, और किसी एक प्रोनाउन का, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे उसमें जो दिया होगा उसके अनुसार, है ना। और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और शुड का प्रयोग करने के साथ साथ में फिर आगे का जो उसमें दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस सिंग टुगेदर, लेट अस सिंग टुगेदर, आओ साथ साथ गाएं, आओ साथ साथ गाएं। तो अब यहां पर आओ साथ साथ गाएं, तो यहां पे एक सुझाव दिया गया है, यहां पर भी प्रपोजल है, प्रपोज किया है, इसलिए यहां पर भी हम लिख देंगे प्रपोज्ड। तो ये लिखेंगे राम प्रपोज्ड मी, राम प्रपोज्ड मी, दैट, दैट लगा देंगे। राम प्रपोज्ड मी, देखिए यहां पे अस यहां पे भी लगा हुआ है, तो अस की जगह पे फिर वी लगाएंगे, वी। और इसके बाद शुड, वी शुड। इसके बाद सिंग टुगेदर, वी शुड सिंग टुगेदर, है ना। हमें साथ साथ गाना चाहिए, इसका मतलब ये हो जाता है। तो राम सेड, राम प्रपोज्ड, और इसके बाद मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर, ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला जो उदाहरण है वो है द बॉय सेड, लड़के ने कहा लेट मी गो आउट सर, सर मुझे बाहर जाने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इच्छा विश व्यक्त की गई, इच्छा व्यक्त की गई है ना। यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं है, इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर हम विश्ड लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा द बॉय विश्ड, उसके बाद दैट, द बॉय विश्ड दैट। फिर देखिए यहाँ पे मी लिखा हुआ है ना। और मी लिखा हुआ, मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है ना। ये आई हो गया, उसकी जगह पे देखिए वहां पे
हमने लगाया था वी अस्था, इसलिए वी लगाया था। तो यहाँ पर मी है, तो आई हो जाएगा आई, इसके बाद शुड गो आउट। ठीक है, द बॉय विश्ड दैट आई शुड गो आउट, ये हो गया। और जो संबोधन होता है उसको हटा देते हैं, सर वगैरह को हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। या फिर संबोधन में अगर कुछ कोई किसी का व्यक्ति का नाम दिया होता है तब फिर हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया, द बॉय विश्ड दैट आई शुड गो आउट, मुझे बाहर जाना चाहिए। द लवर सेड, अगला उदाहरण है, द लवर सेड लेट हर रेस्ट इन पीस, लेट हर रेस्ट इन पीस। तो प्रेमी ने कहा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाए, आओ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, या क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना दें या शोक संवेदना व्यक्त करें, है ना। तो इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे भी इच्छा व्यक्त की जा रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा जाएगा द लवर विश्ड, और दैट हर लिखा है ना, तो हर का हो जाएगा सी, और उसके बाद हो जाएगा शुड, सी शुड रेस्ट इन पीस, PAC, पीस, रेस्ट इन पीस, ये हो गया। यानी लवर, द लवर विश्ड दैट सी शुड रेस्ट इन पीस। तो देखिए, आपने देखा कि यदि लेट से, लेट जो यूज हुआ है उस लेट से यदि हमें इच्छा व्यक्त करना या फिर सुझाव देना, इन दो तरह के अर्थ निकलते हों अगर उससे हमें, तो उनमें हमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब में विश्ड या फिर प्रपोज लिखना है, लेट को हटा देना है, और उसके बाद जो आपका प्रोनाउन दिया गया है उसको हम सब्जेक्टिव में बदल देंगे उसके, और उसके बाद शुड लगाएंगे, है ना, और शुड लगाने के बाद तब आगे की क्रिया के साथ में सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो नियम है वो है 9.4, है ना, 9.4 है, इसमें भी लेट वाला ही है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो है लेट का मतलब यदि परमिट या फिर अलाउ हो, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। तो इफ लेट मीन्स परमिट और अलाउ, यदि लेट का मतलब परमिट देना हो यानी, और अलाउ करना हो, आदेश देना हो, परमिट या अलाउ का मतलब हो अनुमति या आदेश हो, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड या इंस्ट्रक्टेड, निर्देश देना, या फिर क्या कहते हैं बोलो, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना, निवेदन करना यानी निर्देश देना, इनमें से एक चीज लिखते हैं मीनिंग के हिसाब से, ठीक है, और इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं उसी तरह से, और लेट लगाते हैं, फिर लेट नहीं हटाएंगे, लेट केवल तभी हटाएंगे जब विश हो और प्रपोज हो, प्रपोजल हो, है ना। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड लेट मी गो, वो चिल्लाया मुझे जाने दो, है ना, वो चिल्लाया मुझे जाने दो, ना। देखिए यहाँ पर जो है वो शाउटेड है, देखिए अब शाउटेड है तो शाउटेड को हम शाउटेड ही लिखेंगे, ही शाउटेड,
ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि कामा डॉट कामा की जगह पे टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद फिर लेट लिखेंगे, लेट लिखा रहेगा। इसके बाद मी जो है इसकी चेंजिंग जो है आप फर्स्ट पर्सन में है सब्जेक्ट के अनुसार तो हिम हो जाएगा, लेट हिम गो। ही शाउटेड टू लेट हिम गो, वो जो है उसे जाने देने के लिए चिल्लाया। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग तभी करेंगे जब प्रपोजल या विश हो, अन्यथा लेट को यूज जरूर करेंगे और टू लगाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, लेट मी प्ले इन द गार्डन। ठीक है, अब यहां पर रिक्वेस्ट की गई है ना, कि मुझे गार्डन में खेलने जाने दें, है ना, मुझे गार्डन में खेलने जाने दें। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, he requested his mother to let him he requested his mother to let him play in the garden. He requested his mother to let him play in the garden. ठीक है, ये सेंटेंस बन गया इस तरह से। अगला सेंटेंस उदाहरण है कि सी सेड टू हर चिल्ड्रन, उसने अपनी बच्चों से कहा, क्या कहा, लेट मी वर्क अनडिस्टर्ब्ड, तो मुझे जो है अपना काम बिना बिना डिस्टर्ब किए हुए करने दो, है ना, बिना डिस्टर्ब किए हुए करने दो, मुझे काम बिना डिस्टर्ब किए हुए करने दो, बच्चों से कहा। अब देखिए यहाँ पे निर्देश देना हो गया, देखिए इससे लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे निर्देश देना हो गया, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हम इंस्ट्रक्टेड, सी इंस्ट्रक्टेड टू, सी इंस्ट्रक्टेड हर चिल्ड्रन, है ना, उसने अपने बच्चों को निर्देश दिया क्या, टू लेट, और उसके बाद मी लिखा हुआ है, मी का जो है सब्जेक्टिव केस होता है हर, मी के हिसाब से सी लगेगा यानी सब्जेक्ट का, है ना, तो हर, लेट हर वर्क अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड। तो सी सेड टू हर चिल्ड्रन लेट मी वर्क अनडिस्टर्ब्ड, यानी इसको टू लगाएंगे तो सी इंस्ट्रक्टेड हर चिल्ड्रन टू लेट हर वर्क अनडिस्टर्ब्ड। इस तरह से आपने देखा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसके क्या नियम हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले तो सिंपल प्रकार के होते हैं जिनमें प्रपोज्ड, क्या क्या बोलते हैं, आर्डर्ड, एडवाइज्ड, ये सब लिखा जाता है और टू लगाया जाता है कामा नॉट कामा की जगह पर। ठीक है, दूसरे प्रकार के होते हैं डोंट नॉट वाले, डोंट वाले। ठीक है, इनमें क्या करते हैं कि दो तरह से बनाते हैं, एक तो फॉरवर्ड करके, है ना, फॉरवर्ड में मना करना होता है और उसमें मना फॉरवर्ड करके टू लगाते हैं और टू लगाने के बाद पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। दूसरा जो है दूसरी तरीके से जो होता है वो नॉट टू लगाते हैं लेकिन उसमें फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं, फॉरवर्ड की जगह पे जो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेड, सजेस्टेड ऐसे जो शब्द हैं उनको लगाते हैं और नॉट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरे तरह का होता है लेट वाले वाक्य जिनसे प्रपोजल या विश का अर्थ निकल रहा हो, उनमें क्या करते हैं कि सेट टू या सेट की जगह पर प्रपोज या विश लिखते हैं और
लेट को हटा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कोई आई वी यू दे ही सी इट में से कुछ लिखते हैं, उसके जो लेट के बाद जो लगा होता है उसके हिसाब से, और फिर शुड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आगे की क्रिया और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अगला जो होता है लेट से यदि परमिट का या अलाउ का, निर्देश का अगर अर्थ निकलता हो तब क्या करते हैं कि लेट को लगा रहने देते हैं और लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें रिक्वेस्टेड या इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग कर देते हैं, रिक्वेस्टेड या इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नियम इंपरेटिव सेंटेंसेस में लगाए जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। फिर मैं एक्सरसाइज जो दी जा रही है या दी जाएगी उसको आप करिए और ग्रुप पर डालिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।